एक घने जंगल में जहां सूरज की रोशनी जमीन को बमुश्किल छू रही थी, एक तजर्बाकार शिकारी इलियास घूम रहा था। वो तन्हाई और मुहिम जोई की तलाश में था, अपनी गैर मामूली सलाहियतों और पुरसुकून मिजाज की वजह से मरूफ। इलियास ने जंगल को अपना दूसरा घर बना लिया था। एक मनहूस दिन इसने मामूल से ज्यादा गहराई में जाने का इरादा किया। एक नामालूम जस्तजू की कशिश ने इसे अंदर तक असरार खोजने की तरगीब दी। जब अंधेरा छा गया, जंगल ने अपना रंग बदला। अजीबो गरीब आवाजों और सायों का इंकिशाफ हुआ जो नाच रहे थे। मुड़े हुए शाखों के नीचे इलियास ने एक बेचैनी का एहसास किया, जैसे हर दरख्त उसे दिख रहा हो, अगरचे इसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। तजस्सुस ने इसे आगे बढ़ाया। सौती घने जंगल में सरसराती सरगोशियां गूंज उठी, पत्तों की सरसराहट में मिली हुई। ये इसे धुंध में लिपे हुए एक खाली मैदान तक ले आए। वहां उसने एक कदीम पथरीली कुर्बानी का दरियाफ्त की, जिस पर एक बूढ़ी सी कब्र की आलमारी थी। कुर्बानी गाह के नीचे एक शानदार मखलूक की हड्डियां थी, जैसे इसकी रूह जिंदा और मुर्दा की दुनिया के दरमियान फंस गई हो। जब इलियास करीब पहुंचा तो एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। जंगल के मुहाफिजों की नजरें इस पर मरकूज थी, छुपे हुए लेकिन चौकस। जब रात गहरी होने लगी, फजा में एक दिलकश धन गूंज उठी जो उसे मजीद करीब खींच लाई। मजा तक जमीन हल्की सी कांप अलिफाते और साए जमा होने लगे, माजी के लोगों के अक्स जाहिर करने लगे। उन्होंने उसे अपने विरसा का एहतराम करने का कहा, कि वो जंगल की सरगोशियों को सुने और तस्लीम करे, कि वो हम आहंगी जो कभी इंसान और फितरत के दरमियान थी। लेकिन इलियास को एक शुबा की झलक दबोच गई। क्या वो एक मामूली शिकारी इस मुकद्दस तवाज़ुन को एहतराम कर सकता था जिसे इसकी जैसे लोगों ने बिगाड़ दिया था? नई मजबूती के साथ इसने अपना हथियार नीचे रख दिया, ये समझते हुए कि हकीकी कुव्वत तो फतह में नहीं बल्कि एहतराम में है। इसने जंगल की रूहों से दिल से मुआफी मांगी, वदा करते हुए कि इनके इलाके की हिफाजत करेगा, न कि इसका इस्तेहसाल। जब सुबह नजदीकी थी, धुंध हटने लगी और वापसी के रास्ते का शनासा मंजर दिखाई देने लगा। इलियास एक नया इंसान बनकर वापस लौटा। अब वो जंगल का मुहाफिज बन चुका था, इसके राजों का बोझ उठाए हुए, इस कहानी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ कि कैसे वो जंगल के दिल की गिरफ्त में आया था।